10,000 में जो है ठेला लगेगा पकौड़ा तलने वाला? आप बताइए ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही तो पूछ रहे ये हैं। आचार संहिता का उल्लंघन है। अच्छा। और बीच चुनाव में भी 10-10 हजार महिलाओं को कर्ज के रूप में दिया जा रहा है। क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप? दूर से बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 10,000 जो दिया गया है वही नेक्स्ट टाइम हम लोग के लिए कोई रोजगार नहीं हो सकता 10,000 में। कैसा रोजगार चाहिए? हम लोग को पढ़े लिखे हैं, कुछ नौकरी कैसी चाहिए। कैसी नौकरी? सरकारी प्राइवेट सरकारी कैसी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी तो चाहिए। तेजस्वी दे रहे हैं सरकारी हाँ नौकरी? दे रहे हैं और इसीलिए हाँ जो वादा किया 10,000 में कुछ होने जाने वाला नहीं है। 10,000 में बकरी तक नहीं मिलता है, तो 10,000 देने का ये क्या कौन सा नीति है? 10,000 में कुछ नहीं मिलता। कितने में होगा? 10,000 में क्या होगा? कितने में होगा? 5 लाख में रोजगार होगा। तेजस्वी ने कहा 30,000 देंगे। 30,000 देगा नहीं तो आपने मैं 30,000 में हो जाएगा। 30,000 में तो स्टार्टिंग करने के लिए होगा। वो बोले जीविका बहनों को 30,000 देंगे। हर तेजस्वी सही बात बोले हैं याद है? यार, तेजस्वी बढ़िया बात बोले हैं। 30,000 में हो जाएगा। अब की बार युवाओं की सरकार, युवाओं का पुकार तेजस्वी सरकार, युवा का सरकार, तेजस्वी सरकार, जो रोजगार देने वाला सरकार है। जरा आते हैं सर, आपका अनुभव भी सब आपने देख ली सारी सत्ता। अब आप बीजेपी में भी हैं और वो कह रहे हैं युवाओं की सरकार होनी चाहिए। युवाओं की सरकार होनी चाहिए। जो नीतीश जी पुराने हो गए अब। नीतीश जी अगर सक्षम है हाँ। तो फिर युवाओं की क्या जरूरत है? नहीं, युवा की सक्षम है नीतीश। युवा की क्यों नहीं जरूरत? युवक की क्यों नहीं जरूरत? युवक की जरूरत है, लेकिन अगर हम सक्षम हैं, अच्छा, तो नीतीश जी सक्षम घर हैं। चलाने के लिए हम सक्षम हैं, हाँ। तो फिर मेरा बेटा मालिक नहीं है। जी सर। तो चाचा है ना, वो तो भतीजा की बात हो रही है। चाचा भतीजा में नहीं, वहाँ बात हो रही थी रोजगार की। हाँ ठीक है। बंधुओं मेरी बात सुनिए, रोजगार की बोलते रहोगे आपने किया। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जी ने ये कहा था कि मैं 10,000 रुपया महिलाओं को प्रोत्साहन रूप में देता हूँ। न ठहरिए, आप कुछ अपने पॉकेट से लगाइए। तो कहने का मतलब इससे लोगों को लाभ होगा, महिलाओं को लाभ होगा। लाभ हुआ तो हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, हम लोग को एनडीए का सरकार, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दिया है वही सरकार। हमको एनडीए सरकार से हम देखिए यहाँ एक दूसरे की बात सुननी है यहाँ। अरे भाई, अरे हाँ हो गया, अब बात करें। अरे बात करेंगे, हम आराम से हाँ आराम से हो गया और कुछ है? अरे हो गया कि अब क्या हो गया? अब और क्या बोलिए? क्या नाराजगी है इनकी? हाँ बोलिए, अब बोलिए। क्या बोलेगा? आप बताए, हम क्या बताए? क्या बोलिए? आप बोलिए। आप दोहरी नीति करते हैं। और हाँ, हमारे से क्या दुश्मनी क्या है? हम चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए ना, बीजेपी वालों ज्यादा टाइम देते हैं। नहीं, देख लिए अभी तक हम देख लिए, अभी तक टाइम में हम देख लिए। देखिए बोल रहे हैं, बोलते मुंह से माइक खींच लेते हैं, बोलते माइक इतनी देर से लेते हैं। माइक लगा हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि बोलिए, तो बोल नहीं रहे हैं। क्या मुद्दा है? बोलिए, तेजस्वी सरकार क्या चाहिए? क्यों चाहिए? तेजस्वी सरकार क्यों चाहिए? तेजस्वी सरकार अरे क्यों चाहिए? और अभी जो चल रहा है, जंगल 2 चल रहा है, तो दे दिए ना समय। जंगल राज 2 चल रहा है। हो गए संतुष्ट? दिए ना समय। सबको दीजिए। अरे हमको दिए नहीं, ना, सबको दीजिए। अरे दिए ना आपको। हाँ। हो गया ना संतुष्ट? हाँ चलिए हम हाँ। टीवी 9 को हाँ। जो दिल्ली से आए हैं बांका, हमारे मंदार अंग प्रदेश में, मैं स्वागत करता हूं पूरे बांका की ओर से। आप बांका का विकास, ये जिला है 9-11 प्रखंड का जिला, आपको जिला लगेगा क्या? आप घूमिए बांका को। कौन दोषी है? कौन है? कौन दोषी है? बताइए। प्रतिनिधि दोषी है, सरकार दोषी है। हमारा जिला में कुछ नहीं है बांका में। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि को, सरकार को बांका। सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो मुद्दे हैं आज के, फिर 2020 में भी मुद्दे थे,
2019 में भी मुद्दे थे, लोकसभा में भी ये मुद्दे आप बांका के विकास की जनता के सामने ले गए होंगे पक्का। फिर भी जनता ने क्या किया? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय पुरस्कार। जनता का मूड क्या है, यही तो मैं पूछ जनता का मूड है जो आपका जो मिशन है केकर बनी सरकार, नौजवान सवाल है ये सवाल है। बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में नौजवानों की सरकार बनेगी। तो आपने इनका सुन लिया, नौजवानों की सरकार बनेगी। सही में यहाँ पे नौजवानों की सरकार बनेगी। जो 35 साल से 2 लोगों ने लूट करके रखा हुआ है उसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। जल्दी बोलिए। हाँ, हमें कहना है ना सर, यहाँ बगल में चुड़ैली विदायडी है, उसके बाद छोटी मोहानी है, बेलटिकरी है, मानिकचक है, वो टापू पे है सर, वहाँ पुल नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनिए ना सर, राम नारायण मंडल जी से कहना है कि आप बुढ़े हो गए हैं, आप अपना बोल दीजिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए की सरकार जो बोलती है कि पहले जंगल राज था, अभी क्या हो रहा है? मोहकमा में जो ये घटना हुआ वो कौन सा था? अब देखिए समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। जल्दी से मैं आप सबसे एक सवाल करूंगा, एक ही सवाल करूंगा, खाली हाथ उठा के बता देंगे तो इस भीड़ में मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ का मूड क्या है। क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? कौन जानता है, कौन कहना चाहता है कि सत्ता परिवर्तन होगा? कितने लोग हैं? तो देखिए कुल मिलाकर बांका का मूड यही है, और बांका का मूड जिस तरह से हमने भांपने की कोशिश की समय में साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर हर पार्टी अपने मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बांका की जनता का निर्णय क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास कम था, 30 सेकंड। वो 17 महीने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार दिए। अपने माँ पिताजी जो 15 साल रहे उसमें कहे ना बोल रहे हैं कि हम लोग रोजगार दिए हैं। मैडम कुछ रोजगार दिए हैं, वो जमीन के बदले दिए हैं। महिला को सबसे आगे करने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चलिए 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 चलिए, समय 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 समाप्त हो रहा है। 20 वर्षों में 18 लाख एनडीए सरकार ने बिहार में नौकरी दिया है, और 15 साल के राजद के शासन में मात्र 88,000 लोगों का नियुक्ति हुआ है। और हम लोग ये बिहार फिर से गुंडा राज को नहीं लौटाएगा। ठीक है, हम वापस स्टूडियो जाएंगे, वापस स्टूडियो देख के जाएंगे, लेकिन आप देखते रहिए केकर बनी सरकार।